हम अपना पहला वीडियो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप उसके ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है अकाउंट्स का वो क्या क्या उसका पैटर्न है, किस तरीके से आपके पास जो है पेपर आता है। तो आपका जो अकाउंट्स का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल होगा। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल वो आपके स्कूल वाले लेंगे आपसे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इन 80 मार्क्स को कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। तो उस 80 मार्क्स के लिए हमारे पास क्या सिलेबस है पहले उसे देख लेते हैं एक बार। तो अकाउंट्स में जैसे आपको पता है आपके पास 3 बुक्स हैं। जो फर्स्ट बुक है आपकी उसमें आपके पास है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है पढ़ने के लिए वो है अकाउंटिंग फॉर NPO। ये जो यूनिट आती है 10 मार्क्स की आती है। इसके बाद जो सेकंड यूनिट आती है आपके पास वो आती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये 30 मार्क्स की आती है। ऐसे जो सेकंड बुक है वो सेकंड बुक आपकी ओवरऑल 20 मार्क्स की आती है, जिसमें आपको अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ना है। और ऐसे जो थर्ड बुक है आपकी उसमें आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है वो भी थर्ड बुक भी आपकी 20 मार्क्स की है। और जो फर्स्ट बुक है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आपके पास 12 मार्क्स का आता है। और सेकंड यूनिट कैश फ्लो स्टेटमेंट वो आपके पास 8 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से तीनों बुक्स का मिलाकर के टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपके पास आता है। और इसका अकाउंट्स का डिटेल सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड करके प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। और जहाँ पर भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आपकी स्टडी टेबल है जहाँ पर भी है, उसे एक बार वहाँ पर प्रिंट आउट निकाल करके वहाँ पे लगा लीजिएगा। क्योंकि हमें जो तैयारी करनी है वो सिर्फ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, उससे बाहर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। उससे बाहर अगर आप जाएंगे तो आपका बस टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी पेपर आता है, वो सारा का सारा उसी में से आता है। तो इतना ध्यान रखना है कि उस सिलेबस से बाहर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा। ये उससे आगे का अकाउंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस अकाउंट में हम वो सीखते हैं। दूसरा आपको सीखना है पार्टनर्स कैपिटल, कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं। अलग अलग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने अगर कुछ आपके फर्म से पैसा विड्रॉ करा है तो उस पर आप किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो इसमें हमें पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो कैपिटल दी हुई है बिजनेस को, उस पर आपको किस तरीके से इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को, वो इसमें हम सीखेंगे। फिर फिफ्थ टॉपिक है आपके पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने अगर बिजनेस को कोई लोन दिया हुआ है, फर्म को कोई लोन दिया है, तो उस लोन पर किस तरीके से हमें इंटरेस्ट पे करना है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सिक्स टॉपिक है आपके पास सैलरी एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को आपको सैलरी या रेम्यूनरेशन देना है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सेवेंथ है आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें और जो लास्ट टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो ये टॉपिक्स हमें इस पूरी चैप्टर में कवर करने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं पहले बेसिक हमारा कि पार्टनरशिप होती क्या है, एक्चुअल में पार्टनरशिप होती क्या है। क्योंकि पूरी जो यूनिट है इसमें फंडामेंटल्स जो पूरी यूनिट है आपकी पार्टनरशिप की, उसमें हमें ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता पार्टनरशिप होता क्या है तो फिर आप उसकी अकाउंटिंग कैसे कर पाएंगे। तो पहले से देख लेते हैं। तो जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो हमें मिलती है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके सेक्शन 4 में हमें इसकी डेफिनेशन मिलती है। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी भी एक बिज़नेस को करते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस बिज़नेस के जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसको वो आपस में शेयर
कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसे काम कर रहा है तो उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। इसके अलावा जो भी पर्सन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, जो पार्टनरशिप में आते हैं, उनको इंडिविजुअली हम कहते हैं पार्टनर्स, और जब हम उनको कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम उन्हें पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक, सिंपल है। इसके बाद यहाँ से हमारे पास आता है कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला जो फीचर है पार्टनरशिप का वो है 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल बंदा कभी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट नहीं कर सकता। कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है पार्टनरशिप में आने के लिए, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 50 हो सकते हैं। सेकंड फीचर जो है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। किसी भी बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को आप पार्टनरशिप तभी बोलेंगे जब उसके जो पार्टनर्स हैं सारे वो उस बिज़नेस के प्रॉफिट्स को आपस में शेयर कर रहे हों। अगर किसी फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो अपने आपस में प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हैं उनके एग्रीड रेशियो में, तो आप उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते। तो प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। लॉफुल बिजनेस, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस जो है पार्टनर्स कैरी ऑन करने वाले हैं, वो जो है बिज़नेस आपका लीगल होना चाहिए। लीगल होना चाहिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने और आपके फ्रेंड ने, किसी ने, आपने और मैंने मिल करके अब हमने कहा कि भाई चलिए लॉकडाउन चल रहा है, पैसों की दिक्कत है हमें, तो एक काम करते हैं कि हम बैंक में डाका डालने चलते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि चलिए चल के बैंक में डाका डालते हैं और उससे जो पैसा आएगा उसे आपस में बांट लेंगे। तो क्या इसे हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं? क्या इसे हम बिज़नेस बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है। लॉ जो है वो हमें इसकी परमिशन नहीं देता। लॉ की नज़रों में ये जो काम है वो इलीगल है। तो जो भी पार्टनर्स बिजनेस करने वाले हैं, जो भी काम वो शुरू करने वाले हैं, वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये इसका थर्ड फीचर है। फोर्थ फीचर क्या है? फोर्थ फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बिज़नेस है वो या तो सारे पार्टनर्स मिलके भी चला सकते हैं या सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर भी चला सकता है। ठीक। और फिफ्थ फीचर जो इम्पोर्टेंट फीचर है, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट जो है वो कैसे भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, लेकिन जो प्रेफर किया जाता है वो रिटन एग्रीमेंट प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिटन एग्रीमेंट जो है वो आपके पास एज अ प्रूफ रहता है। आप उसे आगे फ्यूचर में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में तो आप उसे एज अ प्रूफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं अगर आपने ओरल एग्रीमेंट कर रखा है और तो उसको आप नहीं आगे प्रूफ की तरह पार्टनर्स के साथ उसको आप एज अ प्रूफ नहीं पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रेफर किया जाता है वो यही किया जाता है कि एग्रीमेंट हमेशा रिटन होना चाहिए, लेकिन लीगली इसका कोई कंपल्सन नहीं है। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको रिटन ही एग्रीमेंट करना है, आप ओरल भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद एक हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ आती है, इम्पॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अभी जैसे हमने लास्ट फीचर की बात करी पार्टनरशिप के कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जब पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं और वो रिटन एग्रीमेंट करते हैं, वो जो रिटन एग्रीमेंट है उस डॉक्यूमेंट उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है कि पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कि पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस या सारे जो किस तरीके से हम पार्टनरशिप को चलाएंगे वो सारी चीज़ें उसमें मैंशनड होती हैं। ठीक। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहले मेंशन किया जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिज़नेस। जो भी पार्टनरशिप फर्म है, आपके जो भी बिज़नेस है, उसका नाम और उसका एड्रेस वो इसमें मेंशन किया जाता है सबसे पहले। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जितने भी आपके फर्म के पार्टनर्स हैं उन सब के नाम और उनके एड्रेस भी इसमें मेंशन किए जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ एनी। अगर पार्टनर्स के कैपिटल पर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका क्या रेट होगा वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। फोर्थ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ़ एनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर अगर पार्टनर से कुछ पैसा विड्रॉ करा है फर्म से
तो उस पर अगर आप कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उसका रेट क्या होगा वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे उनको पार्टनर्स आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इसमें मेंशन होता है। सैलरी और रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की अगर कोई सैलरी या रेम्युनरेशन आपको देना है तो वो भी इसमें मेंशन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि हमने बात करी पार्टनरशिप डीड की, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। अब अगर मान लीजिए ये जो हमने पॉइंट डिस्कस करे इसमें से अगर कोई पॉइंट मान लीजिए जब हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं उस टाइम पर हमने इनमें से किसी पॉइंट के ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं करा, या हमने डिसाइड नहीं करा कि मान लीजिए हमने डिसाइड नहीं करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है या नहीं देना, अगर देना है तो क्या रेट देना है, हमने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करा है, या हमने कुछ डिसाइड नहीं करा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, या किसी पार्टनर को सैलरी रेम्युनरेशन देना है नहीं देना, हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, तो उसमें जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके प्रोविज़न्स फिर अप्लाई होते हैं। तो क्या प्रोविज़न्स हैं, अगर कोई पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में या पार्टनरशिप डीड में किसी पॉइंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो आप कौन कौन क्या किस तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो प्रॉफिट्स हैं, अगर जो प्रॉफिट्स हैं पार्टनर्स के वो इक्वली शेयर किए जाएंगे अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है इसके बारे में तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट चार्ज्ड, इसी तरीके से अगर कुछ भी मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो आप पार्टनर्स की ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज उनसे नहीं करेंगे। नो सैलरी और कमीशन इज़ गिवन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कुछ भी सैलरी या कोई भी रेम्युनरेशन कमीशन अलग से नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो। और फिफ्थ है आपके पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट 6% पर एनम, मतलब कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है लेकिन हमने उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करा कि हम किस रेट पर जो है हमने उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करा कि हम किस रेट पर जो है उस इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हमें उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम पार्टनर के लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक। तो ये प्रोविजंस थे कि इन केस या इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको किस किस तरीके से इन पॉइंट्स का ट्रीटमेंट करना है। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके आगे के सारे चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे पार्टनरशिप डीड की बात करी, अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर जो है या कुछ लोग पार्टनर जो है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो उनके क्या क्या राइट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो पहला राइट है किसी भी पार्टनर का वो है टू शेयर प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशियो, मतलब कि अगर किसी भी पार्टनर का ये हक है कि बिजनेस के जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं उनको वो एग्रीड रेशियो में शेयर करे, उसको उसका हिस्सा मिले। सेकंड है टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पार्टनर को राइट है, उसका हक है कि वो बिजनेस के जो भी काम काज है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई उसे उसमें पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकता। थर्ड है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनर का ये राइट है कि वो किसी भी टाइम जब उसकी मर्जी चाहे वो जो भी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक कर सकता है। टू रिटायर फ्रॉम फर्म, पार्टनर को राइट है कि जब भी उसका मन करे वो फर्म से रिटायर हो सकता है, एक नोटिस दे करके बाकी पार्टनर्स को एडवांस में, और वो फर्म से रिटायर हो सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता रिटायर होने से। टू प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये बहुत इम्पोर्टेंट राइट है किसी भी पार्टनर का कि वो किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एंटर होने से रोक सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, ठीक, और वो एक नए पार्टनर को
जो है एडमिट करना चाहते हैं, या एक नया बंदा उनके पास आता है, वो कहता है कि भाई मुझे भी अपने बिजनेस में, अपनी फर्म में आप लोग एज अ पार्टनर एडमिट कर लीजिए। तो उसमें उसके लिए क्या है, जो 9 पार्टनर्स हैं, जो 10 पार्टनर्स थे हमारे, 10 में से 9 पार्टनर्स तो एग्री हो गए, वो तो मान गए कि हाँ चलो ठीक है, हम तुमको अपना पार्टनर बना लेते हैं। लेकिन एक पार्टनर जो था वो नहीं माना, उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं जी, हम किसी और को पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो इन दिस केस क्या होगा, इस केस में जो वो नया बंदा है, जो 11th पर्सन है, उसको हम एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी नए पार्टनर को आप एडमिट तभी कर सकते हैं जब सारे पार्टनर्स की, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन सब की तो किसी भी नए पार्टनर को हम फर्म में एडमिट तभी कर सकते हैं जब सारे पार्टनर्स एक साथ एग्री कर रहे हैं उसके एडमिशन के लिए। अदरवाइज़ अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया है तो किसी भी नए बंदे को हम फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। तो ये बच्चों, हमने बेसिक आज कुछ थ्योरी पढ़ी पार्टनरशिप के बारे में। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं और हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस तरीके से हम उसे प्रिपेयर करते हैं और क्या उसके बेसिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।